हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। हम अभी जो पिछली वीडियो में हमने आपको जो टॉपिक दिया था, वो आपका जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया था। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया था। और आज इस लेक्चर में जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स। जो आपका टॉपिक है प्रोटीन्स का, वो हम पढ़ने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास की है, बायोलॉजी की। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके की वीडियो, आपको जो है एनसीईआरटी की रीडिंग अगर नहीं आ रही है तो आप जो है इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं तब आप जो है बाकी अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं और आपको एनसीईआरटी अगर समझ नहीं आ रही है तब भी आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए ये यूज़फुल है। क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी है। अब आप अगर 11th क्लास में हैं तब भी आपके लिए ये जो है बेनिफिशियल है। और अगर आप किसी मतलब कंपटीशन की जो है तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हम पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 02 में या फिर 01 में जो है हमने आपको जो है अमीनो एसिड के बारे में बताया है। ठीक है, तो अमीनो एसिड के बारे में हमने आपको बताया है। और अमीनो एसिड का एक इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की हमने आपको एक ट्रिक बताई है, जो मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। वो निमोनिक्स के नाम से है। निमोनिक पीडीएफ वो बना हुआ है, फाइल बनी हुई है, प्लेलिस्ट उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोटीन है। तो हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या होती हैं? जो प्रोटीन होती हैं ये लीनियर चेन होती हैं किसकी? अमीनो एसिड की। लिंक बाई पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन फिगर 9.2। ये और ये लिंक होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड में। पेप्टाइड बॉन्ड में जो है ये लिंक होती हैं और आपको जो है फिगर में शो किया गया है। फिगर 9.2 में जो है ये आपका जो 9.2 है फिगर, ये आपको जो है दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है वो एक प्रोटीन ही है। अभी हम आगे चल के इसको जो है डिस्कस करते हैं। ईच प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रत्येक प्रोटीन होती है वो पॉलीमर होती है किसकी? अमीनो एसिड की। प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एज दे आर 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं। लेक्चर नंबर 01 में जब हमने आपको अमीनो एसिड बताया था तो वहाँ पर एक गलती ये हुई थी कि 21 की जगह पर मैंने आपसे 20 बोल दिया था, 20 अमीनो एसिड। लेकिन 20 अमीनो एसिड नहीं, 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड ही होती हैं। जैसे कि आपकी एलेनिन आ जाएगी, सिस्टीन आ जाएगी, प्रोलीन आ जाएगी, ट्रिप्टोफैन आ जाएगी, लाइसिन आ जाएगी। ठीक है, अ प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट होमोपॉलीमर। जो प्रोटीन है वो आपका क्या है? वो आपका हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। नॉट होमोपॉलीमर। अ होमोपॉलीमर हैज़ वन टाइप ऑफ मोनोमर रिप्रेजेंटिंग। जो अच्छा, हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर में फ़र्क क्या होता है? जो हेट्रोपॉलीमर होते हैं उनमें जो है दो अलग अलग तरीके के पॉलीमर की यूनिट जो है, जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर की यूनिट से मिलकर के बनते हैं, उनको हम हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। और जो सेम पॉलीमर के बने हुए होते हैं उनको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। सेम यूनिट के जो बने हुए होते हैं उनको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। तो प्रोटीन जो है वो आपका एक हेट्रोपॉलीमर है। तो जो प्रोटीन आपका है वो क्या है? एक हेट्रोपॉलीमर। अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिप्रेजेंटिंग। होमोपॉलीमर में केवल और केवल एक तरीके का मोनोमर पाया जाता है। n number of times this information about the amino acid content is important। ये इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है अमीनो एसिड के कंटेंट के लिए। लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन्स। ठीक है, तुम्हारे न्यूट्रिशन के अगर उससे देखा जाए तो यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। जो कुछ अमीनो एसिड होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए इसेंशियल होती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए इसेंशियल होती है। एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं उनको हम सप्लाई करते हैं डाइट के थ्रू। वो जो है हम सप्लाई करते हैं कहाँ? डाइट के थ्रू जो है सप्लाई करते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड, हैंस डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। ये एक अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी
जो डाइटरी प्रोटीन्स होती हैं वो जो है सोर्स है किसका, इसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स है। जो डाइटरी प्रोटीन होती हैं वो आपका सोर्स है, इसेंशियल अमीनो एसिड का जो है सोर्स है। डाइटरी प्रोटीन इसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स है। देयर फॉर अमीनो एसिड्स कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। जो अमीनो एसिड होती हैं वो इसेंशियल भी हो सकती हैं और नॉन इसेंशियल भी हो सकती हैं। जो और द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक, जो हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है, उनको हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझें तो जो हमारी बॉडी, जिनको हमारी बॉडी खुद फॉर्मेशन कर लेती है, उनको हम नॉन इसेंशियल बोलते हैं। और जो अमीनो एसिड हमको डाइट के थ्रू रिक्वायरमेंट होती है उनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक वेल वी गेट इसेंशियल अमीनो एसिड्स थ्रू आवर डाइट। इसेंशियल अमीनो एसिड जो होती हैं वो हमको अपनी डाइट के थ्रू लेनी पड़ती हैं। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटीन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस जो है कैरी करती है। सम ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, और जो है कुछ फाइट करता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से। जो है कुछ प्रोटीन होती हैं जो है और कुछ जो है हार्मोन की तरीके से जो है एक्ट करती हैं हार्मोन की तरीके। और सम प्रोटीन आर एंजाइम्स, और कुछ जो होती हैं वो एंजाइम्स की तरीके से होती हैं। कुछ जो प्रोटीन होती हैं वो आपको एंजाइम की तरीके से जो है मिल जाएंगी। कुछ प्रोटीन आपको एंजाइम की तरीके से मिल जाएंगी। टेबल में आपको दिखाया गया 9.2, टेबल 9.5 में जो है आपको दिखाया गया है। ये इधर देखते हैं तो ये इधर आपको जो है प्रोटीन दिखाई गई हैं और इधर साइड में आपको फंक्शन दिखाए गए हैं प्रोटीन के, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये एंजाइम की ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम के तरीके से काम करती है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है और ये एक्ट करती है हार्मोन के तरीके से एक्ट करती है। और एंटीबॉडी जो है वो फाइट करती है इन्फेक्शियस एजेंट से। एंटीबॉडी रिसेप्टर की बात कर लेते हैं तो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए और हार्मोन के लिए, ठीक है, जो इनके फंक्शन होते हैं। और जो GLUT4 ये आपका जो है मेरे ख्याल से नीट एग्ज़ाम में जो है, ये नीट में जो है शायद 2018 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में जो है शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है नीट 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया, इनेबल टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। सेल के ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए जो है कौन जो है इनेबल करता है, जो GLUT4 है, ये एक प्रोटीन है, ये जो है इनेबल होती है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है। अब हम अगर बात करते हैं तो ये हम देखते हैं इधर, कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। जो कोलेजन है वो सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की। एनिमल वर्ल्ड की अगर पूछा जाएगा तब आप जो है ये आंसर करेंगे, कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज दैट इज़ रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। जो कोलेजन है वो आपकी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है। और जो आपकी जो रूबिस्को है, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो रूबिस्को है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द होल ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। ये आपका प्रोटीन टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आगे हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका पॉलीसेकेराइड। इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, बस वही लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, या कोई भी आपका सजेशन है तो आप जो है हमको कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।